नमस्कार, मैं अर्थ न्यूज़ के सारे व्यूअर्स का स्वागत करता हूं आज के इस खास प्रसारण में। जैसे कि हमने 4 दिन पहले भी एक चर्चा की थी, यूक्रेन का जो मसला है ये किस तरफ जा रहा है, इसके ऊपर हमने एक खास चर्चा की थी हमारे एडिटर इन चीफ के साथ। और आज हमारे साथ फिर जुड़े हैं, मैं स्वागत करना चाहूँगा श्री शिवांग गुप्ता जी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहाँ पर कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं यूक्रेन में रशिया और अमेरिका का जो मसला बनते जा रहा है। जैसे कि हमने देखा सुबह स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस के टाइम जो बाइडेन है उनने एक बड़ा ही तीखा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि रशिया को वो इमेजिन भी नहीं कर सकता रशिया की क्या जवाब आने वाला है अमेरिका द्वारा। और इसी पे 6 घंटे के बाद जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर थे उनकी प्रतिक्रिया आई कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है ये न्यूक्लियर होगा। तो शिवांग जी, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूंगा, ये जो यूक्रेन में आज हो रहा है, तेज़ी हो गई, हमले में तेज़ी हो गई है, अमेरिका के तीखे बयान आ रहे हैं, यूरोपियन यूनियन इकट्ठा होता जा रहा है, तो ये सारा मसला किस तरफ जा रहा है? क्या आप इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं? ये जो भी कोई वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे काम करते हैं उनको सब कुछ समझ में आ रहा है। बेसिकली आम लोगों को वो बताया जाता है जो आम लोगों को बताना चाहिए, और होता हुआ है जो वो लोग डिसाइड करते हैं जिनके इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ तक अमेरिका का आप बात कर रहे हैं, अमेरिका हैज़ लॉस्ट हिज पोजीशन। अमेरिका दिन ब दिन वीक होता गया पिछले कुछ सालों में। पॉलिटिकली उसके हर डिसीजन को गलत समझना चाहिए। जैसे 9/11 का अटैक हुआ तो वो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान में हेल्प लेके उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, और जबकि बिदेन साहब बैठे थे उनके घर पे। तो आप यहाँ से समझेंगे अमेरिका की किस बात को आप सीरियसली लेंगे, अमेरिकन एजेंसीज को क्या समझेंगे आप, जिनको ये नहीं पता लगा 10-12-15 साल कि कौन कहाँ बैठा है। आप इसके कंपैरिजन पे आप रशिया की अगर बात करें, रशिया बहुत ब्रोकन बाय पॉलिटिक्स, टूटा कमज़ोर हुआ, लेकिन उसकी लीडरशिप कंसिस्टेंट है। पिछले 20-22 सालों से एक ही आदमी जो है रशिया के सारे मेजर डिसीजंस के ऊपर काम कर रहा है। तो विजन अगर आप समझे तो ज़्यादा क्लियर होगा रशियन हेड का। और अगर अमेरिका कोई एडवेंचर या मिस एडवेंचर कर रहा है कि जैसा उसने एडवेंचर करने की कोशिश की अफगानिस्तान में, जैसा उसने इराक में किया, अगर ऐसा कोई मिस एडवेंचर सोच रहा है अमेरिकन वही एजेंसी, तो मुझे लगता है अमेरिका का पतन और अमेरिका का लॉस होना ज़्यादा संभावित है बजाय इसके कि बाकियों का लॉस होना। बिकॉज अमेरिका का इस टाइम पोजीशन ऐसा है कि उसकी लीडरशिप वीक है, उसकी पॉलिसी डेफिसिट है, उसकी कोई पॉलिसी, आज के जो पूरे आप संबोधन में देख रहे थे कि पूरा वर्ल्ड वर्च ऑफ न्यूक्लियर वॉर पे खड़ा है, अमेरिका खुद ही कह रहा है, और उस किस किस्म के वो अपने उधर उसमें बात कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका इज गेटिंग एक्सपोज्ड राइट नाउ इन दी पब्लिक, और उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो खोता जा रहा है अपनी एक पोजीशन, और स्ट्रेंथ मर्ज हो रही है एशिया में। क्योंकि इंडिया डिप्लोमेटिकली आप समझो कि इस टाइम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हो रही है कि हर आदमी कह रहा है कि अगर इस कॉन्फ्लिक्ट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो इस कॉन्फ्लिक्ट में कोई रास्ता निकलता है। रशियन गवर्नमेंट भी, यूक्रेनियन गवर्नमेंट भी, मैं ये समझ रहा हूँ कि एशिया का जो ग्रेटर एक कंसेप्ट हम लेके चलेंगे कि पूरे हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो आप समझेंगे डोमिनेट किया पॉलिटिक्स में, वो किया वेस्ट ने। कल्चर को उन्होंने डोमिनेट करने की कोशिश की, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू करने की कोशिश की, अब वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमेशा आपने एक चीज़ देखी होगी कि अमेरिकन बेनिफिट इज टेकन केयर ऑफ, यूरोपियन बेनिफिट टेकन केयर ऑफ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनको लग रहा है कि यार बेनिफिट हमारी बजाय कोई और ले रहा है, तो फोर्स से तो होगा। बाकी न्यूक्लियर वार का जहाँ तक सवाल है, जब बॉम्ब्स बने हैं तो नेचुरली यूज़ करने के लिए बने। ह्यूमैनिटी को हम ये मान के चलेंगे कि डार्क डे, अगर ह्यूमन कैजुअलिटी हो रही है, सिविल लोग मर रहे हैं, आर्मी वाले का मरना भी उतना ही पेनफुल है जितना सिविलियन का मरना है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जिन लोगों को समझना चाहिए वो नहीं समझ रहे। अगर रशिया को राइट टाइम पे सुना गया होता, वो तो कह रहा था कि आप मेरी टेरिटरी में क्यों आ रहे हो, जैसे इंडिया कह रहा है कि आप सी पैक बना रहे हो, देयर वाज अ डिवीजन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान। तो इंडिया को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर आप कैसे POJK में जाके आप रोड बना सकते हो? तो इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट जब होगा तो कैजुअलिटी होगी, तो लीडरशिप का फर्ज बनता है समझ के इसको चले। और जो ये कह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड में न्यूक्लियर होगी, उसमें कोई मुझे सुन के कोई हैरानगी नहीं हुई, ना किसी को होनी चाहिए। बिकॉज जब एक्सकलेशंस होती हैं तो बेस्ट वेपन ही यूज़ किया जाता है, और डैमेज होती है। वॉर शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस। आज की डेट में ह्यूमन्स को बात करनी चाहिए, बट बात करने के लिए दोनों को इंटरेस्ट छोड़ने पड़ते हैं। रशिया ने अपने इंटरेस्ट छोड़े ही थे, महीना 1.5 महीना 2 महीने से वो कह रहा था भाई मत घुसो। बट ये जो हेड है आपके प्रेसिडेंट है यूक्रेन की, उनको क्या जिद थी कि मुझे जाना है? क्या इन्फ्रिंज हो रहा था उनका, देखना पड़ेगा ना, उनके कौन से राइट इन्फ्रिंज हो रहे थे। अभी रिपोर्ट हमारे सामने आई कि रशिया जो है यूक्रेन को एक हावी अमाउंट दे रहा था उसके कंट्री से पाइपलाइन गुजरने की वजह से। हाँ, तो आप समझो कि अगर रशिया एक अच्छा अमाउंट दे रहा था और उसके साथ फोर्स नहीं कर रहा था, तो व्हाट वाज फोर्सिंग रशिया?
अब उनको लगा नहीं हम यूरोपियन यूनियन में चले जाते हैं, हम ये कर लेते हैं। तो जहाँ पे एक ग्रेटर इंटरेस्ट कंप्रोमाइज किया जाएगा तो और वो पावरफुल होगा, तो मुझे लगता है नेबरहुड्स में भी अगर फाइट होती है तो ऐसा ध्यान दिया जाता है। न्यूक्लियर स्ट्राइक को लेके लोगों को डर नहीं होना चाहिए। ये मीडिया बेसिकली क्या है कि आप ये समझे कि अगर इंडिया में हमारे 10 चैनल चल रहे हैं, आप ये देखो कि सारा नैरेटिव चला रहे हैं जो वेस्ट से आ रहा है। वाई नॉट अ नैरेटिव ऑफ रशियन मीडिया? आप ये समझो ना कि वाई रशियन मीडिया इज नॉट देयर, कि रशिया का स्टैंड क्या है, रशिया क्या प्रेस रिलीज दे रहा है, रशिया क्या बता रहा है, उसके बारे में बात कम की जा रही है। बिकॉज डोमिनेशन यहाँ से समझनी पड़ेगी ना आपको कि प्योर न्यूज़ तो नहीं आ रही। तो एज हमारा मीडिया हम कोशिश कर रहे हैं कि वही न्यूज़ अपनी ऑडियंस तक पहुँचाएं जो सच्ची है। और सच्ची न्यूज़ ये है कि इट इज़ अ बिगर थिंग। बड़ी देर से एशिया को डोमिनेट करने की कोशिश की जा रही थी बाय डिप्लोमेटिक वेज। कभी टेररिस्ट अटैक हो गई कहीं पे तो चलो जी एशिया में इन्वेड कर दो, अमेरिका अफगानिस्तान में आ जाएगा। कभी कोई वहां पे कन्फ्लिक्ट हो गया जी ये न्यूक्लियर बम बना रहे हैं तो ईरान में इंटरफेयर करो, इराक में इंटरफेयर करो। मतलब ये समझ नहीं आती कि उनको एशिया के साथ प्रॉब्लम क्या है ना। अब अगर यूक्रेन इंडिपेंडेंट हो गया, एक कंट्री बन गया, तो उनको क्या जरूरत थी उसको पैटर्नेज देने की कि भाई हम तेरे को यूएनओ में नेटो में ले लेते हैं, हम तेरे को पार बनाते हैं, यू बिकम EU मेंबर। हाँ, तो एक पपेट की तरह यूज करना, और जब वो पपेट की तरह यूज करने के बाद उसके ऊपर खड़े होने की बात आए तो फिर खड़े नहीं होना। रशिया इस मामले में अग्रेशन दिखा रहा है, बट जो न्यूज़ है हमारे पास आ रही है न्यूज रूम में, हमारे पास लोकल फेसबुक को तो चल नहीं रही वहां पे कुछ भी, लेकिन जो भी न्यूज आ रही है उसमें ये आ रहा है कि रशियन आर्मी सिविलियंस को अवॉइड कर रही है। बट प्रोवोक किसने किया सिविलियंस को? वो तो मूर्ख इंसान है प्रेसिडेंट जो कह रहा था कि देखिए दिस इज नो वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अब वहां पे सुनने में आ रहा है कि यूक्रेन में जिन लोगों को सिविलियंस को बंदूकें बांधी की क्रिमिनल्स की, वो वहां पे एट्रोसिटीज कर रहे हैं, वहां पे क्राइम्स हो रहे हैं, वुमेन के क्राइम हो रहे हैं। तो ये चीज भी मीडिया का फर्ज बनता है दिखाना कि जो यूक्रेन के सिविलियन लोग जो क्राइम को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको ऐसी हालात अगर हमारी कंट्री में बन जाए तो क्या बनेगा कि आप नेक्स्ट डोर क्रिमिनल को दे दो वेपन। तो ये क्या कर रहा है यूक्रेन, किसके इन्फ्लुएंस में आके कर रहा है? ये बड़ा सीरियस मैटर है। और अगर न्यूक्लियर वार का अगर हम थ्रेट मान के चलेंगे तो न्यूक्लियर वार तभी उस लेवल पे एक्सकलेशन होगी अगर मिस एडवेंचर अमेरिकन की तरफ से या नेटो की तरफ से होगा। अगर नेटो और अमेरिकन जो है आपका पूरा जो ये कॉकस में बोलेंगे जो भी इनका एक अपना स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर ये सेंसिटिव बिहेव करेंगे तो न्यूक्लियर वार की तरफ जाने का चांस कम है। बट अगर ये किसी और की बगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात करेंगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि यूक्रेन जो भी भुगत रहा है, लोग भुगत रहे हैं, वो अपनी गलत डिसीजन को भुगत रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसे आदमी को प्रेसिडेंट बनाया जिसको मैच्योरिटी नहीं है पॉलिटिकली, वो क्या बोल रहा है और उसका इंपैक्ट क्या उसकी कंट्री पे हो रहा है। जी, मैं अपने दर्शकों का मैं इस तरफ रोशनी डालना चाहूँगा कि 4 दिन पहले जो हमारी एक इंटरेक्शन हुई थी सर के साथ, उस टाइम पे भारत का कोई स्पष्ट रवैया नहीं था इस सारे मसले के ऊपर। लेकिन जिस तरीके से सर ने बात की, हमें दर्शाया कि भाई हिंदुस्तान को किस तरफ रहना चाहिए या क्या जाना चाहिए, अगले ही दिन हमने देखा कि भारत सरकार का भी उस तरीके का रवैया था। तो अब आपको क्या लगता है कि भारत सरकार का आगे एस्केलेशंस होती हैं या जिस तरीके से ये जंग जिस तरफ मुड़ रही है, तो भारत सरकार का क्या रवैया रहना चाहिए या एज अ होल एशिया का क्या रवैया होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो इंडियन सिस्टम्स है ना, उसमें कहा जाता है अगर घर में लड़ाई हो जी तो पहले घर बचाओ। अभी लड़ाई है हमारे थर्ड नेबर को, रशिया के साथ, तो हम स्ट्रेटेजिकली वी कैन प्ले अ रोल कि पहले इंडियंस को वहां से हम एग्जिट कराएंगे वॉर जोन से, फिर चाइना, रशिया और अदर जो नेबरी कंट्रीज हैं उनके लीडर्स समझें कि इस पूरे प्रोसेस में हमारा ग्रेटर इंटरेस्ट किसमें है। एशिया अगर मर्ज हो रहा है एज ए स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी, और अगर वेस्ट को दिक्कत है तो वो ओपनली बताए, कम्पीट करें ना, वेस्ट हमारे साथ कम्पीट करे। हमारे पास पॉपुलेशन का एक बड़ा साइज है, रशिया एंड चाइना और इंडिया और बांग्लादेश पाकिस्तान को अगर हम मिला लो, वी हैव गॉट अ गुड कंज्यूमर बेस। मतलब 300 करोड़ लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। 300 करोड़ लोग एक बहुत बड़ी इकोनॉमी को जनरेट करते हैं, बहुत बड़ी कंज्यूमर स्टेट है। तो आप ये समझो कि वेस्ट की नज़र तो तब से थी इम्पीरियलिज्म की यहाँ पे, कि वो तब से चले आ रहे थे कि यहाँ 300 साल से इन्वेड कर रहे थे रशिया को। रशिया भी इम्पीरियलिस्टिक करेक्टर था, बट बाय द टाइम रशिया का इम्पीरियलिस्टिक करेक्टर सोशलिस्टिक और कम्युनिस्ट के इन्फ्लुएंस में आके एक डिफरेंट स्टेट बन गया। बट वेस्ट तो टोटली कैपिटलिस्ट रहा। तो ये बेसिकली वेस्ट की आदत है वॉर बिजनेस करने की। यहाँ वो मिस एडवेंचर कर गया, उसको ये नहीं समझ में आया कि सामने कौन है। उसको ये देखना चाहिए था सामने उसी का एलाई है जो किसी टाइम पे इम्पीरियलिस्टिक था, तो वो ज्यादा देर तक आपकी मैनिपुलेशन के साथ ना साइलेंट नहीं रहेगा। जैसे अफगानिस्तान में उन्होंने गुस्से आज छोड़ दिया लोगों को मरने के लिए, सड़कों पे आपने देखा जहाजों में लोग उड़ रहे हैं। उन्होंने क्या किया अफगानिस्तान में? तो इंडिया भी सेंसिटिव है, चाइना की लीडरशिप भी स्ट्रांग है। मैं फिर से कहूंगा, इंडिया, चाइना और इस टाइम पे रशिया की लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग है, और इन तीनों लीडरशिप्स को आपस में बैठ के
समझना चाहिए कि एशिया का इंटरेस्ट किस में है, लॉन्गर इंटरेस्ट किस में है। तो अगर इस टाइम पे रशिया मीडिया को नहीं सुनाया जा रहा है, रशिया का पॉइंट नहीं सुनाया जा रहा, सबसे पहले तो इंडियन गवर्नमेंट को करना चाहिए, अपने चैनल्स को करना चाहिए फेयर एंड प्रॉपर, आप अपना व्यू पॉइंट दे दीजिए, रिपोर्टिंग करिए। खाली यूक्रेन स्टैंड मत बताइए अपने चैनल्स पे, रशिया का स्टैंड भी बताइए। और एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं इसके बारे में कि अमेरिका का जो पूरा स्टैंड है वो एक्सपोज्ड है, कि अमेरिका अपॉर्चुनिस्ट कंट्री है, वो हर चीज में अपॉर्चुनिज्म ढूंढ, सबसे ज्यादा पोल्यूशन खुद फैलाता है और बाकी कंट्रीज को कहता है प्रोडक्शन मत करो, कार्बन पे आपकी इमिशन ज्यादा है। तो आज भी वर्ल्ड में देखो सबसे ज्यादा कार्बन की कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? जी, फुटप्रिंट उन्हीं का ज्यादा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि वो खुद एक मैनिपुलेटिव स्टेट बन चुका है जो एक्सपोज होने पे आया है, और एक्सपोजर उसका डायलॉग में हम कर नहीं सकते, बिकॉज ही हैज, या तो मनी की इसमें बड़ी इन्वॉल्वमेंट है कि पूरा मीडिया, पूरा सोशल मीडिया किसके हाथ में है? ऑल कंपनीज आर मोस्टली अमेरिकन। तो आप ये समझो कि वो कुछ भी डोमिनेट कर रहे हैं, तो हमें पैरेलल नैरेटिव चाहिए। तो हमारा छोटा सा चैनल, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं इस चीज को शेयर करें कि अमेरिका को भी सुधारने की जरूरत है, उनको भी सुधारने की जरूरत है जो अग्रेशन दिखा रहे हैं। रशिया को भी कहना भैया लोगों पे मत करो, ये सारा काम कौन कर सकता है? इंडियन सेंटीमेंट। तो इट्स अ राइट टाइम फॉर इंडियंस टू कम अप। हम 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, 70 करोड़ एक्टिव हम इंटरनेट यूजर हैं, हम फ्लड कर सकते हैं नैरेटिव। जी जी, जो इंडिया का रोल आप कह रहे हैं ना, फ्लड कर 70 करोड़ लोग अगर अगेंस्ट न्यूक्लियर वार बात करेंगे तो रशिया पे इम्पैक्ट आएगा, इन पे भी आएगा। 70 करोड़ लोगों को इस बार अगर 2-2 करोड़ भी, 2-2 लोग भी जोड़े, 140 करोड़, अगर 3-3 लोग भी जोड़ेंगे तो 300, आप समझ सकते हो कितनी बड़ी एक पूरा सैलाब आ सकता है गूगल में, फेसबुक पे, ट्विटर में, कि आप वॉर की तरफ जाने के लिए डायलॉग पे आओ। और इंडिया का सिस्टम जो है कि हम किसी को इन्फ्रिंज नहीं करते, हम किसी के साथ कन्फ्लिक्ट में नहीं जाते, हम सॉफ्ट कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट कहीं नहीं होते हैं। तो वो हमारे लीडरशिप में क्वालिटी है। आगे मोदी जी काम करें, उनकी पूरी कैबिनेट काम करे, और पीछे हम एज आर्मी ऑफ सोशल एक्टिविस्ट, जिसको हम बोलते हैं, सोशल मीडिया पे पूरी तरह दोनों नैरेटिव को लाएं, और जो भी इसमें गलत है उसको एक्सपोज करें। और अगर सोशल मीडिया पे ज्यादा लोग वो एक्टिव हैं जो कि इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्ट हैं या किसी का पर्सनल इंटरेस्ट है, उसको एक्सपोज करते हैं। हम लोग, आप लोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हम अपने चैनल से वही काम कर रहे हैं कि नैरेटिव शुड बी ड्यूअल एंड क्लियर। तो राइट नो जो परसेप्शन समझ में आ रही है, रशिया का स्टैंड अग्रेशन का, सिविल कैजुअलिटी का गलत है, लेकिन रशिया का स्टैंड फॉर प्रोटेक्टिंग इट्स टेरिटरी एंड ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द रशिया, इस टाइम एशिया को कोई वॉच कर रहा है, वो रशिया फ्रंट से लीड कर रहा है, और सबको उसके पीछे एज एशियन कंट्री सपोर्ट करना चाहिए। अपने इंटरनल कन्फ्लिक्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाना चाहिए। इट इज राइट नो नॉट वर्ल्ड वार, इट्स अ वर्ल्ड कन्फ्लिक्ट एंड इट शुड बिकम अ कन्फ्लिक्ट एंड इट शुड रेस्ट एज अ सोल्यूशन। कि जो आपकी डिबेट्स हो रही है उनको पता होना चाहिए एशिया यूनाइटेड है, तो फिर नेटो पे भी असर आएगा। अमेरिका भी कोई डिसएडवांटेज सोचेगा कि ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं कोई रशिया पे एग्रेशन दिखाता हूं तो इंडिया चाइना जो है उसको अकेले छोड़ देगा। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। तो नैरेटिव पब्लिक का जब जाएगा कि लोग चाहते हैं कि रशिया चाइना इंडिया इस टाइम एज ए यूनिट काम करे, तो अगर ये एज ए यूनिट काम करेगा तो आप समझेंगे कि नेटो पे भी असर आएगा, यूरोपियन यूनियन पे भी असर आएगा, और वो यूक्रेन को डिसएडवांटेज से रोकेंगे, और अल्टीमेटली इट विल एंड अप विद ऑन ए टेबल एंड ऑन ए डायलॉग जिसमें सबके इंटरेस्ट वॉच हो जाएंगे। जी जी जी। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं अभी आज का दिन जो रहा काफ़ी ही